काल भैरव की चौखट पर झुक जाता संसार। जिस पर भैरव कृपा करें, खुल जाएं भाग्य के द्वार। हर हर महादेव। जय श्री काल भैरव। प्यार और विश्वास कभी मत खोना दोस्तों, क्योंकि प्यार हर किसी से नहीं होता और विश्वास हर किसी पर नहीं होता। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में सच्चे मन से जुड़ा है तो उस रिश्ते को संभाल कर रखिए। नमस्कार दोस्तों, श्री काल भैरव धाम पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी दर्शकों का अपने चैनल पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज का यह विशेष ज्योतिष कार्यक्रम मकर राशि के लिए है और यह कार्यक्रम विशेष इसलिए है क्योंकि अभी चल रहा है साल 2026। लेकिन आप सभी जानते हैं, हर साल में कुछ ऐसे समय होते हैं जब हमारे जीवन में बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कभी जीवन में बहुत सुख आता है तो कभी अचानक परीक्षाओं का दौर शुरू हो जाता है। दोस्तों, आज हम विशेष चर्चा करेंगे अप्रैल, मई और जून 2026 के बारे में, क्योंकि इन 3 महीनों में ग्रहों का बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही साथ सूर्य उच्च राशि मेष में जाएंगे और मंगल अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करेंगे। जब इतने बड़े ग्रह एक साथ शक्तिशाली हो जाते हैं तो उनका प्रभाव सीधे इंसान की किस्मत पर पड़ता है। लेकिन यहां एक बात याद रखिए, हर फल हर मकर राशि वाले को एक जैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि असली परिणाम आपकी जन्म कुंडली तय करती है। इसलिए अगर आप सच में जानना चाहते हैं यह समय आपको सफलता देगा या संघर्ष, तो एक बार श्री काल भैरव धाम में अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं, क्योंकि बिना कुंडली देखे भविष्य की पूरी सच्चाई समझ पाना मुश्किल होता है। अब समझते हैं अप्रैल, मई और जून में मकर राशि का गोचर। मकर राशि के स्वामी हैं शनिदेव। इस समय शनि आपके तीसरे भाव में स्थित है। सूर्य और मंगल भी कुछ समय तक शनि के साथ रहेंगे, जिससे थोड़ी ऊर्जा में उतार चढ़ाव हो सकता है। अगर स्वास्थ्य की बात करूं तो इन 3 महीनों में कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अप्रैल के महीने में कभी कभी सिर दर्द, थोड़ी थकान या शरीर में आलस महसूस हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि के साथ सूर्य और मंगल बैठे हैं। सूर्य और मंगल अग्नि ग्रह हैं और जब यह शनि के साथ होते हैं तो शनि का बल थोड़ा कमजोर हो जाता है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको खाने पीने पर नियंत्रण रखना होगा और लीवर तथा पाचन तंत्र का थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं पढ़ाई और शिक्षा की। 19 अप्रैल को शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और वह भी अपनी ही राशि वृषभ में। जब शुक्र अपने घर में पंचम भाव में आते हैं तो यह शिक्षा के लिए बहुत अच्छा योग बनता है। अगर आपका कोई एग्जाम है या रिजल्ट आने वाला है तो 19 अप्रैल से 14 मई का समय आपके लिए अत्यंत शुभ हो सकता है। लेकिन 14 मई से 8 जून तक का समय विद्यार्थियों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय पढ़ाई में ध्यान थोड़ा कम हो सकता है या मन थोड़ा भटक सकता है। अब बात करते हैं प्रेम या वैवाहिक जीवन की। प्रेम के कारक शुक्र मजबूत स्थिति में है, इसलिए प्रेम जीवन में कोई बड़ी कमी नहीं दिख रही। लेकिन आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना होगा, आपकी वाणी, क्योंकि आपके दूसरे भाव में राहु बैठे हैं। राहु वाणी में कभी कभी ऐसी बात निकलवा देते हैं जो बाद में पछतावा बन जाती है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए। अगर आपने वाणी पर नियंत्रण रखा तो प्रेम जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। और 19 अप्रैल के बाद अगर आपका कोई रिलेशन नहीं है तो नई दोस्ती या नया रिश्ता बनने की संभावना भी बन रही है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। मकर राशि में शनि और चंद्रमा का स्वभाव अलग अलग होता है, इसलिए अक्सर देखा गया है कि मकर राशि वालों की शादीशुदा जिंदगी या तो बहुत अच्छी चलती है या फिर छोटी छोटी बातों पर तकरार हो जाती है। लेकिन इन 3 महीनों में मैरिड लाइफ
70 से 80% तक अच्छी दिखाई दे रही है। और 2 जून के बाद जब बृहस्पति 7वें भाव में आएंगे तो आप अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा या नई योजना की प्लानिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय, भाग्य और करियर, जो इस समय आपके लिए अति आवश्यक है। भाग्य के स्वामी बुध जो इस समय दूसरे भाव में स्थित है। अप्रैल का महीना थोड़ा मिला जुला रहेगा, लेकिन मई और जून बहुत सपोर्टिव है। अगर करियर की बात करें तो 19 अप्रैल से 14 मई का समय बहुत शानदार है। इस समय प्रमोशन, नई नौकरी या ट्रांसफर के योग बन सकते हैं। और 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य उच्च के होंगे तो बड़े पदों पर काम करने वाले लोगों को अच्छी सफलता मिल सकती है। लेकिन एक बार फिर कहूंगा, अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं तो सबसे पहले श्री काल भैरव धाम में अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं, क्योंकि सही कुंडली ही बता सकती है कि ग्रह आपके लिए कितने मजबूत हैं। अब बात करते हैं उपायों की। मकर राशि वालों को प्रतिदिन शनि का बीज मंत्र जप करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रौ शनश्चराय नमः। इसके साथ साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जप अवश्य करें। उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। इससे ग्रहों की बाधाएं दूर हों और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आए। और अगर आप अपने जीवन का सटीक भविष्य जानना चाहते हैं तो एक बार श्री काल भैरव धाम से अपनी कुंडली अवश्य बनवाइए। कैसी लगी आपको यह जानकारी? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जुड़े रहिए श्री काल भैरव धाम के साथ। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।